अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 2.1 की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी 8 से लेकर 13 तक वो आज सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि लेट्स सपोज दैट a इज इक्वल टू 1 2 0 3 -1 4 शो दैट a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ए की वैल्यू का एक दफा ट्रांसपोज लें फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आता है। तो चले हम देख लेते हैं सोल्यूशन। ए इज इक्वल टू 1 2 0 3 -1 एंड 4। तो इसका एक दफा ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखें ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये जगह 1 2 एंड 0 3 -1 एंड 4। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इसी मैट्रिक्स का जिसका आपने एक दफा ट्रांसपोज लिया इसका दोबारा ट्रांसपोज लें। तो इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये वाली कॉलम जो है ये रो में चेंज हो जाएगी 1 2 एंड 0 3 -1 एंड 4। तो इस वैल्यू को देखें और ए की वैल्यू को देखें, दोनों क्या हैं, इक्वल आ गए। सो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ये क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका यानी सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अब ए और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें। तो ये कह रहे हैं इक्वल नहीं आएगा, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। ये वैल्यू गिवन है कि आप ए को और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल नहीं आता। तो हमने यही प्रूफ करना है कि यह वैल्यू इक्वल नहीं आती। सोल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी a मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करते हैं। सो गिवन दैट क्या है, a की वैल्यू जो है वो है 1 2 0 3 -1 एंड 4 और इसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा 1 3 2 -1 0 एंड 4। अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी पहले वैल्यूज देख लें, क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है। तो इसमें देखें, इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं और इसमें देखें तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, यानी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है। तो देखते हैं कि वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यानी ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 ज़र 1 प्लस 2 2 ज़र 4 प्लस 0। यहाँ से हो जाएगा 3 1 ज़र 3 -2 प्लस 0, 3 1 ज़र 3 -2 प्लस 0 और ये हो जाएगा 3 3 ज़र 9 प्लस 1 प्लस 4 4 ज़र 16। तो इनको ऐड करेंगे, 4 + 1 आ जाएगा आपके पास 5 विच इज इक्वल टू 4 + 1 5, 3 - 2 से +1, 3 - 2 से 1 और ये हो जाएगा 9 + 1 10 और 16 से 26। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। तो हमने एक साइड तो फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए, ये फाइंड आउट करते हैं। सो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज लिख लेंगे 1 3 2 -1 0 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 0 3 -1 एंड 4। तो क्या इनमें पॉसिबिलिटी भी है मल्टीप्लिकेशन की या नहीं, पहले हमें वो चेक करनी है। तो देखें इसमें कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज एंड 2 कॉलम्स और यहाँ पे क्या है 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है। तो देखते हैं कि इक्वल भी आते हैं या नहीं आते। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया। फिर ये करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें इसका ऑर्डर चेंज हो गया है, बेसिकली ये 3 रोज और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई है, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी आपके पास 2 रोज एंड 2 कॉलम, जिसकी वजह से क्या कहेंगे हम कि ये इक्वल नहीं है। सो बहरहाल पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि वैल्यू आ जाए। 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 1 प्लस 9, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3, 0 प्लस 4 3 ज़ा 12, यह हो जाएगा 2 माइनस 3 एंड 0 प्लस 12, यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 एंड 0 माइनस 4, 2 0 ज़ा 0 माइनस 4, 0 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देख लें, ये जो वैल्यू है ये है 3/3, और इससे पहले जो ए और ए ट्रांसपोज का हमने पहले मल्टीप्लाई किया उससे आया था 2/2। तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेसिकली हमने प्रूफ भी तो यही करना था ना कि दोनों इक्वल नहीं आते, तो इसका मतलब क्या हो कि ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। सो ये क्या हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया है। हमने यही प्रूफ करा था कि ये दोनों इक्वल नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स है, दोनों एक जैसे हैं, यानी दोनों में क्या करना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका ट्रांसपोज, फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो लिख लेते हैं कि वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है हमने कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सेकंड वाला पार्ट चलें सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 एंड 0 -1 +1 एंड 4। इसी तरह बी की वैल्यू भी गिवन है, सो बी इज इक्वल टू 1 2 1 1 3 -2। सो ये इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड पार्ट हो गया 9 का। अब हमने पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज देना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो नाउ सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू है 1 2 0 -1 1 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 1 1 3 -2। चलें शाबाश, देख लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसमें देखें तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये और ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर इसी तरह ये मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 0, 1 1 ज़र 1 प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस 0 एंड -1 प्लस 2 प्लस 4, और ये हो जाएगा -1 प्लस 3 1 ज़र 3 एंड -8। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 -1 से क्या आएगा 5 आएगा,
और वहां से क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज होगी तो 5 एंड 7, और ये वाली रो जो है वो 5 एंड -6। तो ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में था कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी बी की वैल्यू को हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो आपके पास बन जाएगा, वो कॉलम की फॉर्म में चूंकि वैल्यूज हैं तो वो रो में कन्वर्ट होगी, तो 1 2 एंड +1, और ये हो जाएगा 1 3 एंड -2। इस तरह ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 2 एंड 0 -1 1 एंड 4। तो मैंने ट्रांसपोज ले लिए हैं दोनों बी के भी और ए का भी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो यहां से ये वैल्यूज आ जाएंगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो चलिए पहले लिख लेते हैं 1 2 1 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 2 एंड +1 0 एंड 4। तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +-2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय -2। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 +2 2 ज़ार 4 +0 -1 +2 1 ज़ार 2, और फिर हो जाएगा +4 1 ज़ार 4। ये आ गया। अब यहां से क्या आएगा, 1 1 ज़ार 1 +3 2 ज़ार 6 +0 -1 +3 1 ज़ार 3 -8। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 5, 4 + 2 6 -1 से 5 7, और ये हो जाएगा 8 और 1 से 9 -3, इसे आ जाएगा -6। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल आ गई हैं। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वो क्या थी, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपने खुद सिंप्लीफाई करें ताकि आपकी भी क्या हो जाए, इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि ए और बी की वैल्यूज गिवन है, फिर कह रहे हैं कि अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं, पहले वेरीफाई करें कि ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो फिर ये भी वेरीफाई करें कि उन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड किया जाए तो वो भी सिमेट्रिक होगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी पहले ए और बी को प्रूफ करें कि वो सिमेट्रिक हैं। फिर कह रहे हैं कि आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, यानी पहले ए और बी को हम पहले प्रूफ करेंगे और फिर ए प्लस बी करेंगे और उसका आंसर प्रूफ करेंगे कि वो भी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलें ए की वैल्यू गिवन दैट ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 -3 4 -3 2 एंड -5 4 -5 एंड 0। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या हो जाएगा 1 -3 एंड 4। ये वाली कॉलम जो है ये रो में चेंज हो गई है, ये वाली कॉलम जो है ये वाली 3 -2 एंड 5 ये भी रो में चेंज करते हैं, -3 2 एंड -5, और ये वाली कॉलम जो है ये भी रो में चेंज करते हैं, तो 4 -5 एंड 0। सो ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो गया ए के। तो अब हम लिखेंगे कि ए इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो सॉल्व हो गया, ठीक हो गया ना। हमने मेंशन कर दिया कि ए की वैल्यू जो है ए ट्रांसपोज की ए के ही इक्वल आ गई है, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बी को भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या बी भी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं 5 6 7 6 -8 3 7 3 एंड 1। तो बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 5 6 7, ये वाली रो जो है कॉलम में चेंज हो गई है, ये वाली रो जो है 6 -8 3, और ये वाली रो जो है ये भी कॉलम में 7 3 एंड 1। अब देखें ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही वैल्यू आई है। अब हम लिखेंगे कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, बी के इक्वल आ गया तो मेंशन कर देंगे कि बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हमने ए और बी को प्रूफ किया ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी को प्लस करो और उसको प्रूफ करो कि वो भी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलें पहले हम ए और बी को ऐड कर लेते हैं। ए और बी को ऐड करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 1 + 5 -3 + 6 4 + 7 -3 + 6 2 -8 -5 + 3 4 + 7 -5 + 3 एंड 0 + 1। ये आपके पास क्या होगा, इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 5 + 1 से क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 - 3 से 3 आ जाएगा, 7 + 4 से 11, 6 - 3 से 3, ये हो जाएगा -6 -2, 7 + 4 11, यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 और ये हो गया +1। अब इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज लेते हैं। अगर ये ट्रांसपोज लेने के बाद यही वैल्यू रह गई तो हम कहेंगे कि ये भी सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। सो नाउ a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये a + b फाइंड हुआ है तो ट्रांसपोज लेने के बाद आ जाएगा 6, ये वाली रो जो है ये कॉलम में 6 3 11, फिर ये वाली रो जो है ये भी कॉलम में तो 3 -6 -2, और ये वाली आ जाएगी 11 -2 एंड +1। तो देख लें हमने ट्रांसपोज लिया है इसका तो वो दोबारा यही मैट्रिक्स बन गई है। तो a + b होल ट्रांसपोज इक्वल हो गया a + b के। तो अब हम कह सकते हैं कि हेंस a + b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये क्या हो गया आपके पास प्रूफ हो गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई हो गया। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें गिवन है ए और बी की वैल्यूज गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई करें a + b जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं पहले स्क्यू सिमेट्रिक का बता दूं कि अगर a का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए -a के तो हम कहते हैं कि वो क्या है स्क्यूड सिमेट्रिक्स होता है। अब पहले हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, चूंकि प्लस करने के बाद इसको प्रूफ करना है। तो a + b सॉल्व करते हैं। a + b इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 0 1 -2 -1 0 एंड 3 2 -3 एंड 0, और इसमें प्लस कर देंगे ये वैल्यू 0 6 -11 -6 0 एंड 7 11 -7 एंड 0। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास which is equal to 0 + 0 1 -6 -2 + 11 -1 + 6 0 + 0 3 -7 2 -11 -3 + 7 एंड 0 + 0। तो ये अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 + 0 से 0 -5 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 0 -4 -9 4 एंड 0। ये हो गई आपके पास a + b की वैल्यू। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेने के बाद ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 -5 एंड 9, ये वाली चेंज होगी तो 5 0 एंड -4 -9 4 एंड 0। अब देखा जाए कि इसमें यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यानी अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया जाए तो फिर ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, यानी माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 0 -5 9, ये -5 से +5 0 -4 -9
4 एंड 0। तो अब ये आपके पास क्या है, a प्लस बी के इक्वल है, सो विच इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी। तो a प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस a प्लस बी के। अब हम लिखेंगे कि हैंस a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों एक जैसे हैं। अब वो एक जैसे कैसे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 12 में एक 3/3 वाली मैट्रिक्स गिवन है और उसके लिए आपने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज देना, फिर उसको प्रूफ करने के वो सिमेट्रिक है, फिर उसको प्रूफ करने के वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। 13 में क्या करें कि एक आप अपनी मर्जी से कोई 3 ऑर्डर वाली कोई मैट्रिक्स लें अपनी मर्जी से, और उसको भी सेम इसी तरह 12 वाले की तरह प्रूफ करें। तो अगर 12 वाला आपको समझ आ जाता है तो 13 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी जैसी ही है। या अगर आपको बिल्कुल करना पड़ जाए और एक मैट्रिक्स लेनी भी हो तो आप 12 वाली मैट्रिक्स ले लीजिएगा, तो वो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 12 को सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्वेश्चन 12 देख लें, इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3 रोज और 3 कॉलम्स वाली, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, ये पहले प्रूफ करें। तो चलें पहले ए का ट्रांसपोज दे देते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4, और इसका ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 2 1, ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज हो गई है, फिर 4 5 6 -2 3 एंड 4, ये इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, यानी a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें इनको ऐड करने से क्या होगा, ये वैल्यू बन जाएगी 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4, और इसमें ये प्लस हो जाएगा 3 4 -2 2 5 3 1 6 एंड 4। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 3 2 + 4 1 - 2 4 + 2 5 + 5 एंड 6 + 3 -2 + 1 3 + 6 एंड 4 + 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 3 से 9, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 1 - 2 से -1, 4 + 2 6, 5 + 5 10, ये हो गया 6 + 3 9, -2 + 1 से -1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 6 6 -1 6 -1 10 9 9 8, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोबारा ये इसी के ही इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो अब हम मेंशन कर देंगे कि a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। तो लिख लेंगे सो a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4, और इसको माइनस कर देते हैं 3 4 -2 2 5 3 1 6 एंड 4। तो ये इक्वल आ जाएगा 3 - 3 2 - 4 1 + 2 4 - 2 5 - 5 6 - 3
-2 -1 3 -6 एंड 4 -4। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 -3 0, 4 -2 से -2 3, यहाँ से हो जाएगा +2 0, 6 -3 से 3 -3 -3 एंड 0। ये हो गई आपके पास वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का यानी इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करते हैं। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक नेगेटिव साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये इक्वल आ जाए। तो ये हो जाएगा 0 -2 3, ये हो जाएगा +2 0 +3 -3 एंड 0। इस वैल्यू को देखें और जो हमने A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड किया था वो दोनों आपके पास क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो अब हम लिख सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A minus A transpose. So A minus A transpose is skew symmetric। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यहाँ पे आपकी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गई है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वो बिल्कुल रिलेटेड है इसी क्वेश्चन जैसे, यानी सेम हूबहू यही वैल्यू आप लिख दें तो आपके पास सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा या आप कोई और वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करके लिख लें और फिर उसको वेरीफाई कर लें कि क्या वो सॉल्व होता है या नहीं होता। सो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।